हेलो एवरीवन। भौतिक रसायन के अंतर्गत कोलॉइडल स्टेट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपन कोलॉइडी विलयनों को बनाने की विधियों के बारे में बात कर रहे थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस, कोलॉइडी विलयनों को बनाने की विधियों के बारे में पिछले क्लास में बात की थी कि कोलॉइडी विलयनों का जो निर्माण है वो किस तरीके से किया जा सकता है। तो कोलॉइडी विलयनों का निर्माण दो तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट इज द कंडेंसेशन मेथड्स। सेकंड इज डिस्पर्सन मेथड्स। कोलॉइडी विलयनों का निर्माण दो तरीके से बताया था, एक कंडेंसेशन मेथड और दूसरी डिस्पर्सन मेथड्स। अब ध्यान रखना, कंडेंसेशन मेथड्स के बारे में मैंने चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में। कंडेंसेशन मेथड्स का मतलब होता है कि ऐसी विधियां जिनमें सामान्यतः छोटे आकार के कणों को जोड़कर संघनित करके कोलॉइडी आकार के कणों में रूपांतरित किया जाता है, उन मेथड्स को हम संघनन विधि कह देते हैं, संघनन विधियां कहा जाता है। और संघनन विधियों के अंतर्गत मैंने दो मेथड्स बताई थी, जिक्र किया था। बायोफिजिकल मेथड्स यानी भौतिक विधियों के द्वारा निर्माण कर सकते हो ऐसी प्रक्रिया, बायोफिजिकल मेथड्स, और दूसरी मैंने बताई थी बायोकेमिकल मेथड्स, रासायनिक विधियों के द्वारा। अब फिजिकल मेथड्स के द्वारा सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड के बारे में बात की थी, और केमिकल मेथड्स के अंतर्गत चार विधियों के बारे में बात की थी। ऑक्सीडेशन मेथड, दूसरी रिडक्शन मेथड, थर्ड हाइड्रोलाइसिस मेथड, एंड फोर्थ इज द डबल डीकम्पोजिशन मेथड। इन चारों विधियों का बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। यहाँ तक मैंने आप लोगों को कल की लेक्चर में बता दिया था कि किस तरीके से कंडेंसेशन मेथड्स की सहायता से अपन कोलॉइडल सोल का निर्माण कर सकते हैं। आज मैं चर्चा करता हूँ डिस्पर्सन मेथड के बारे में। डिस्पर्सन मेथड का मतलब क्या है कि ऐसी विधियां जिनमें सामान्यतः है जो बड़े आकार के पदार्थ कण होते हैं, उन कणों को कोलॉइडी आकार के कणों में रूपांतरित किया जाता है, उन विधियों को कहा जाता है परिक्षेपण विधि या डिस्पर्सन मेथड्स। यानी कहने का मतलब है कि लार्ज साइज के जो पार्टिकल्स हैं, या मैं ऐसे कहूं कि सस्पेंशन साइज के जो पार्टिकल्स हैं, अगर उनको तोड़कर छोटा करके कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स में अगर रूपांतरित कर लिया जाए तो ऐसी मेथड डिस्पर्सन मेथड या परिक्षेपण विधियां कहलाती है। अब देखिए, परिक्षेपण को दो मेथड्स के द्वारा, चार मेथड्स के द्वारा अपन डिस्पर्सन मेथड में सम्मिलित है। पहली आ जाती है मैकेनिकल डिस्पर्सन, यांत्रिक परिक्षेपण जिसको कहा जाता है। दूसरी विधि आती है इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन, वैद्युत विघटन जिसको कह देते हैं, और इसी का स्पेशल नाम है ब्रेडिक आर्क विधि। थर्ड आती है, वो आती है पेप्टाइजेशन मेथड, और फोर्थ आती है, वो आती है डिस्पर्सन बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगों द्वारा परिक्षेपण अगर करवाया जाए तब ऐसी स्थिति में वो कहलाती है डिस्पर्सन बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये चार मेथड्स के द्वारा, ये चारों की चारों ही मेथड डिस्पर्सन मेथड कहलाती है। डिस्पर्सन मेथड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इन चारों ही विधियों में लार्ज साइज के पार्टिकल्स को कोलॉइडी आकार के कणों में तोड़ा जाता है। तो ये जो चार विधियां हैं,
ये प्रत्येक विधि में अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग प्रिंसिपल पर काम करती है। हल्का सा मैं पहले इनके बारे में जिक्र कर देता हूं। मैकेनिकल जो डिस्पर्सन है, यांत्रिक जो परिक्षेपण है, इसमें क्या करते हैं कि जिस भी पदार्थ का आपको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, जिस पदार्थ का आपको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, उस पदार्थ को पहले महीन पीस लेते हैं, पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं। उस पाउडर फॉर्म को उपयुक्त विलायक में मिलाकर क्या कर लेते हैं, घोल लेते हैं, जिसके फलस्वरूप निलंबन का निर्माण होगा, सस्पेंशन बनेगा। उस सस्पेंशन को एक ऐसी मील, जिसको कोलाइडल मील कहा जाता है, उस कोलाइडल चक्की में से प्रवाहित करते हैं। जैसे कोलाइडल चक्की में से प्रवाहित करेंगे तो वो उस चक्की घूमकर कोलाइडी आकार के कणों में उन कणों को तोड़ देगी, यानी सस्पेंशन जो पार्टिकल्स, लार्ज साइज के जो पार्टिकल्स हैं, उनको कोलाइडल साइज के पार्टिकल में तोड़ देगी। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिग आर्क विधि क्या है? इस विधि में क्या होगा कि सामान्यतः जिस भी आपको कोलाइडल विलयन बनाना है, जिसका भी, उसके इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। उनके इलेक्ट्रोड लेकर उनको सामान्यतः विलायक युक्त जो सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में डिप कर दिया जाता है, और जैसे ही उनको इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिक प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रिक प्रवाहित करने पर सामान्यतः जो इलेक्ट्रोड ले रहे हो उनकी वेपराइज बनेगी। वो वेपराइज उनके चारों तरफ उपस्थित जो आइस है उससे संघनित होकर कोलाइडल आकार के कणों में रूपांतरित हो जाती है। तो ऐसी जो विधि है उनको हम क्या कह देते हैं? चूंकि ये ब्रेडिग ने बताई थी, इसलिए इसे ब्रेडिग आर्क मेथड के नाम से जानते हैं। पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं कि पेप्टीकरण का मतलब क्या होता है कि सामान्यतः कोई भी जो ताजा अवक्षेपित पदार्थ है, उस ताजा अवक्षेपित पदार्थ को किसी ऐसे विद्युत अपघट्य के विलयन में डालकर अगर वापस कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लिया जाए, तो इस प्रक्रिया को हम कह देते हैं पेप्टीकरण। मैंने कहा कि ताजा अवक्षेपित होना चाहिए, यानी फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ताजा अवक्षेपित पदार्थ को विद्युत अपघट्य में घोलकर अगर आप कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेते हो, तब ऐसी विधि को कहा जाता है पेप्टाइजेशन मेथड। और डिस्पर्सन बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स का मतलब क्या है? इसमें क्या करते हैं कि सामान्यतः जो सस्पेंशन वाला सॉल्यूशन है, उस सस्पेंशन वाले सॉल्यूशन में एक गोलीय क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, उसमें सामान्यतः उस गोलीय क्वार्ट्ज क्रिस्टल को इलेक्ट्रोड की सहायता से जोड़े रखते हैं। जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगा, वो गोलीय क्वार्ट्ज क्रिस्टल रोटेट करेगा। रोटेट करने के फलस्वरूप जैसे ही घूमेगा तो उसके फलस्वरूप तरंगें उत्पन्न होगी। उन तरंगों के कारण जो आपके सस्पेंशन पार्टिकल्स थे, उन सस्पेंशन पार्टिकल्स का डिस्पर्सन हो जाता है, और डिस्पर्सन के फलस्वरूप आपको कोलाइडी आकार के कण अर्थात कोलाइडल सोल का निर्माण होता है। तो कुल 4 प्रकार की मेथड्स मैंने आपको बताई डिस्पर्सन मेथड्स के अंतर्गत। अब मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक के बारे में चर्चा करता हूं। पहली आती है मैकेनिकल डिस्पर्सन। मैकेनिकल डिस्पर्सन, जिसको हम कह देते हैं यांत्रिक परिक्षेपण। यांत्रिक परिक्षेपण, मैकेनिकल डिस्पर्सन। फर्स्ट मेथड है यांत्रिक परिक्षेपण, मैकेनिकल डिस्पर्सन, यांत्रिक परिक्षेपण। अब ध्यान देना, यांत्रिक परिक्षेपण का मतलब मैंने बता दिया कि सामान्यतः ये एक प्रकार की डिस्पर्सन मेथड है, जिसके अंतर्गत सामान्यतः सस्पेंशन साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनको कोलाइडी साइज के पार्टिकल्स में बदला जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, सामान्यतः एक मील या कोलाइडी चक्की होती है। उस चक्की में सामान्यतः है आपका जिसका सोल बनाना है, उस सोल को डाला जाता है। इस कोलाइडी चक्की में क्या डाला जाता है? जिसका कोलाइडी विलयन बनाना है, उसको महीन पाउडर के रूप में उपयुक्त विलायक में घोलकर विलयन डाल देते हैं। यह आपका जिसका सोल बनाना है। अब ये ध्यान रखना, इसमें 2 ब्लेड्स हैं। ये जो पार्ट हैं, इनमें सामान्यतः यहाँ ये पार्ट एक दूसरे के विपरीत रोटेट करेंगे। विपरीत रोटेट, यहाँ पट्टे लगे हुए हैं जिनकी सहायता से इनमें रोटेशन होता है, जिनकी सहायता से इनमें रोटेशन होगा। ये एक दूसरे के विपरीत रोटेट करते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे घूमेंगे, आपने क्या किया, सस्पेंशन डाला। सस्पेंशन का मतलब है कि लार्ज साइज के पार्टिकल्स डाले जिसका विलयन बनाना है, और यहां से आपको क्या प्राप्त होगा, सोल। कहने का मतलब है कि आपने सस्पेंशन या जिस पदार्थ का आपको कोलाइडल विलयन बनाना है, उस पदार्थ को पाउडर के रूप में पीसकर उपयुक्त विलायक में घोल लेते हैं। उस घोल को आप इस कोलाइडी चक्की में डाल देते हैं। कोलाइडी चक्की में डालने पर ध्यान रखिएगा, ये जो पार्ट्स हैं, ये जो ब्लेड्स हैं,
इन ब्लेडों के बीच में दूरी इतनी रहती है कि सामान्यतः वो कोलाइडी साइज के आकार के कणों में रूपांतरित कर दे। ये ब्लेड एक दूसरे के विपरीत रोटेट करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप जैसे आपने ऊपर का विलियन डाला, उस विलियन को ये पीस कर सामान्यतः किस में रूपांतरित कर देती है, सोल के रूप में रूपांतरित कर देती है। ऐसी जो विधि होती है उनको हम क्या कह देते हैं, मैकेनिकल डिस्पर्सन के नाम से जानते हैं। मैकेनिकल डिस्पर्सन यानी यांत्रिक परिक्षेपण, इसको बोल देते हैं कोलाइडी चक्की या कोलोइडल मील, कोलोइडल मील के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब ध्यान रखना, इस विधि के सहायता से, इस विधि की सहायता से सामान्यतः है आपकी ब्लैक इंक है, ब्लैक इंक, इसके अलावा पेंट्स हैं, रंग जिनको कहते हैं, इनके अलावा सामान्यतः वार्निश है, वार्निश जो सामान्यतः मोटर वगैरह ये जो बाइंडिंग का काम करते हैं इनमें काम में आता है, वार्निश है। इसी के साथ साथ टूथ क्रीम्स हैं आदि। कोलाइडल सॉल्यूशंस का निर्माण करने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः मैकेनिकल डिस्पर्सन विधि के द्वारा इन काली स्याही का निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, या वार्निश है, या पेंट है आदि का निर्माण इसी विधि के द्वारा, इसी विधि की सहायता से किया जाता है। दूसरी आती है ब्रेडिक आर्क मेथड या इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन। इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है वैद्युत अपघटन। दूसरी विधि है इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक आर्क मेथड, ब्रेडिक आर्क मेथड। अब इस विधि में क्या करते हैं, इसमें सामान्यतः एक पात्र लिया जाता है डबल कोटेड। इस डबल कोटेड पात्र में ध्यान रखिएगा, बीच का जो स्पेस है, बीच का जो स्पेस है इस बीच वाले स्पेस में सामान्यतः है आइस भरी रहती है। यहां क्या रहेगी, आइस। ये जो बीच वाला लेयर है, बीच वाला पोर्शन है, इसमें अपन बर्फ भर देते हैं, आइस। ठीक है। इसमें सामान्यतः सॉल्वेंट भरा रहता है। सॉल्वेंट के रूप में जल ले सकते हो। साथ ही इसमें स्थायी कारक भी मिला दिया जाता है, सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्वेंट प्लस स्टेबिलाइजर, स्थायी कारक। स्थायी कारक के रूप में सामान्यतः ये विधि में KOH या NaOH। क्लियर। ये आपकी आइस। अब ध्यान रखना, जिस भी पदार्थ का आपको कोलाइडल विलयन बनाना है, जिस भी पदार्थ का आपको कोलाइडल विलयन बनाना है, उस पदार्थ के इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। उस पदार्थ के क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रोड। यह आपका एनोड और यह आपका कैथोड। क्लियर। इनको विद्युत की सहायता से जोड़ दिया जाता है। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको धातु के कोलाइडी विलयन बनाने के लिए मुख्यतः काम में ली जाती है, तो धातु की ये रोड काम में लेने हैं। अब जैसे ही आपने सामान्यतः इन इलेक्ट्रोड या रोड्स के अंतर्गत विद्युत प्रवाह होगा, तो ऐसी स्थिति में यहां आर्क उत्पन्न होगी। आर्क उत्पन्न होते ही ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये जो मेटल है, ये वेपर स्टेट में जाएगी। जैसे ही वेपर स्टेट में गई, चूंकि इसकी तरफ आइस है, तो इस वेपर आइस बर्फ के द्वारा ये क्या हो जाएगी, वापस संघनित हो जाती है। ये जो वेपर है ये वापस संघनित हो जाती है, ये कहलाते हैं इलेक्ट्रोड। क्लियर। ये वापस संघनित होकर कोलाइडी साइज के आकार के कणों में रूपांतरित हो जाती है, और आपको क्या प्राप्त हो जाता है, उस मेटल का जिसके आपने इलेक्ट्रोड लिए हैं, उसका सामान्यतः आपको कोलाइडल सॉल्यूशंस निर्मित हो जाता है। इस विधि के द्वारा मुख्य रूप से सामान्यतः है कॉपर, Ag, Au, प्लेटिनम आदि के कोलाइडल विलयन बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः इस मेथड्स के द्वारा
कॉपर Ag Au आदि के कोलाइडल सॉल्यूशंस निर्मित कर सकते हो, क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लेंगे, Ag का ले लेंगे, Au का ले सकते हैं, प्लेटिनम का ले सकते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा इसमें स्टेबलाइजर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मेटल के जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उनको स्टेबलाइज करने के लिए आपको यहाँ स्टेबलाइजर साथ में मिलाना पड़ता है। ये कहलाती है ब्रेडिक आर्क मेथड या इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस विधि में सामान्यतः है कंडेंसेशन एंड डिस्पर्सन दोनों प्रकार की मेथड्स लग रही है, दोनों प्रकार की प्रोसेस हो रही है। कंडेंसेशन या डिस्पर्सन से क्या मतलब है, मैंने आपको बता दिया कि जैसे आपने रोड लिया, इलेक्ट्रिक प्रवाहित की, इनकी आर्क से हीट से सामान्यतः वेपर बनेगी, तो वेपर बनेगी इसका मतलब है कि सबसे पहले क्या हो गया, डिस्पर्सन हो गया। देन जैसे वेपर इस ठंडे बर्फ के संपर्क में आती है, तो बर्फ के संपर्क में आने पर वापस वो क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है। तो दूसरी वाली जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है कंडेंसेशन, यानी पहले डिस्पर्सन होगा, देन आफ्टर कंडेंसेशन की प्रक्रिया होगी। ये कहलाती है इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड या ब्रेडिक आर्क विधि। थर्ड आती है सामान्यतः है वो कहलाती है पेप्टाइजेशन मेथड, पेप्टीकरण, जिसको हिंदी में कहा जाता है पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन मेथड। थर्ड आती है पेप्टाइजेशन मेथड, पेप्टाइजेशन मेथड, पेप्टाइजेशन मेथड या पेप्टीकरण, पेप्टीकरण। पेप्टाइजेशन मेथड का मतलब क्या है कि इसमें सामान्यतः क्या करते हैं, किसी ताजा अवक्षेपित जो पदार्थ है उस ताजा अवक्षेपित पदार्थ को सामान्यतः है विद्युत अपघट्य के जो सॉल्यूशंस होता है उसमें अगर घोल लिया जाए, तब ऐसी स्थिति में जो प्रक्रिया है उसको हम कह देते हैं पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि एक प्रक्रिया होती है प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन, एक प्रक्रिया होती है पेप्टाइजेशन। अब ध्यान देना, प्रिसिपिटेशन में तो सामान्यतः अपन क्या करते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन लिया, कोलोइडल सॉल्यूशन। ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन था, इस कोलोइडल सॉल्यूशन में से कोलाइड पार्टिकल्स को अलग कर दिया जाए तो वो कहलाता है, यानी कोलोइडल पार्टिकल्स को एक जगह मिला दिया जाए तब तो वो कहलाता है अवक्षेपण, प्रिसिपिटेशन। अब ये जो अवक्षेपण हो गया, ये जो पीपीटी बन रही है, इस पीपीटी को घोलकर अगर वापस कोलाइडल सॉल्यूशंस का निर्माण कर दिया जाए, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेप्टीकरण। तो कहने का मतलब है कि पेप्टाइजेशन और प्रिसिपिटेशन दोनों एक दूसरे के विपरीत है। कोलाइडल सॉल्यूशन से कोलाइडल पार्टिकल्स को अवक्षेप के रूप में अलग करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है अवक्षेपण या स्कंदन। ये जो स्कंदित अवक्षेप है, इस स्कंदन को वापस कोलोइडल सॉल्यूशन में रूपांतरित कर लिया जाए, उस विधि को हम क्या कह देते हैं, पेप्टाइजेशन मेथड कह देते हैं। पेप्टाइजेशन मेथड में मैंने कहा कि स्कंदित क्यों होगी, कोलाइडल पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, तो कोलाइडल पार्टिकल पास पास आने पर वो सामान्यतः एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर स्कंदित हो जाते हैं। अगर उन कोलाइडल पार्टिकल्स को किसी प्रक्रिया द्वारा वापस सेपरेट आउट कर दिया जाए और कोलाइडल सॉल्यूशन में डिसोल्व कर लिया जाए, तब ऐसी स्थिति में जो प्रक्रिया होती है उसको हम कह देते हैं पेप्टाइजेशन मेथड्स। अब ध्यान रखना, पेप्टाइजेशन प्रक्रिया में सबसे पहली कंडीशन आती है कि आपको जो प्रिसिपिटेट है वो फ्रेशली होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसको जिस वैद्युत अपघट्य के तनु विलयन में घोला जाएगा, उस वैद्युत अपघट्य में जो आयन है वो इस जो पीपीटी है उसमें किसी आयन के साथ मैच करना चाहिए, यानी कॉमन आयन होना चाहिए। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाना है, फेरिक हाइड्रोक्साइड ताजा बना अवक्षेप है, अगर उसको FeCl3 के तनु विलयन में घोल दिया जाए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3, तो आपको लाल रंग का फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी सॉल्यूशन प्राप्त होगा। मेरे कहने का बात है कि ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन मेथड कह देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और दूसरी बात कि जिस वैद्युत अपघट्य में आप घोल रहे हो उसके तनु विलयन में, उस वैद्युत अपघट्य के तनु विलयन में सामान्यतः कॉमन आयन होना चाहिए जो उस अवक्षेप में भी उपस्थित रहे। जैसे इसमें Fe है, इसमें भी Fe3 वाला कॉमन आयन हो गया।
तो इस तरीके से जो प्रक्रिया है उसको हम कह देते हैं पेप्टाइजेशन मेथड। ऐसे ही आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन निर्मित कर सकते हो। इसको H2S के तनु विलयन में, H2S के तनु विलयन में अगर प्रवाहित किया जाए तो आपको आर्सेनिक सल्फाइड का सोल प्राप्त होता है, आर्सेनिक सल्फाइड सोल। क्लियर? तो कहने का तात्पर्य कि इसमें सल्फाइड आयन कॉमन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, आर्सेनिक सल्फाइड के ताजा अवक्षेप को अगर H2S के तनु विलयन में अगर प्रवाहित घोला जाए तब ऐसी स्थिति में आर्सेनिक सल्फाइड का सोल प्राप्त होगा। ये जो मेथड है वो कहलाती है पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण विधि, और ये सामान्यतः प्रिसिपिटेशन या स्कंदन या कोगुलेशन के विपरीत टर्मिनोलॉजी है। चौथी आती है डिस्पर्सन बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स। फोर्थ मेथड है डिस्पर्सन बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब ध्यान रखना, अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा डिस्पर्सन, मैंने बताया कि सामान्यतः इसमें क्या करते हैं कि एक गोलीय क्रिस्टल होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है जो इलेक्ट्रोड की सहायता से जुड़ा रहता है। अब क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे ये क्वार्ट्ज क्या करेगा, रोटेशन करता है। अगर इस क्वार्ट्ज को किसी विलयन ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जाए जिनमें सामान्यतः कोलाइडी विलयन कोलाइडी कण ज्यादा मात्रा में है, तो जैसे ही ये रोटेशन होगा जिसके फलस्वरूप तरंग उत्पन्न होगी, तरंगों के फलस्वरूप जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर चले जाते हैं। इसके द्वारा यानी उनका परिक्षेपण हो जाता है, किसकी सहायता से, अल्ट्रासोनिक वेव्स की सहायता से। ऐसी जो विधि है, इस विधि की सहायता से सामान्यतः मरकरी के सोल निर्मित किए जाते हैं। मरकरी सोल का निर्माण इसी मेथड्स के द्वारा किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक का मैंने बता दिया कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, उसमें सामान्यतः इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे, वो रोटेशन करेगा जिसके फलस्वरूप अल्ट्रासोनिक वेव्स ध्वनि तरंगी होगी। उन ध्वनि तरंगों को अगर ऐसे विलयन में छोड़ दिया जाए जिनमें सामान्यतः सस्पेंशन टाइप का या कोलाइडी कण सांद्र ज्यादा है, उनका क्या कर देता है, डिस्पर्सन कर देता है, दूर दूर हटा देता है, जिसके फलस्वरूप कोलाइडी विलयन निर्मित हो जाता है। मरकरी सोल का निर्माण इसी मेथड्स के द्वारा किया जाता है। ये 4 प्रकार की मेथड्स जो थी वो डिस्पर्सन मेथड्स के अंतर्गत अपन ने पढ़ी, अर्थात कोलाइडल सॉल्यूशन के निर्माण की डिस्पर्सन प्रक्रिया के अंतर्गत 4 विधियां के बारे में बात की। अब ध्यान रखना, मैंने आपको पेप्टाइजेशन की एक जो विधि बताई थी उसमें कहा था कि विद्युत अपघट्य की मात्रा, विद्युत अपघट्य की सहायता से उसको विद्युत अपघट्य के तनु विलयन में डालकर कोलाइडल सॉल्यूशन निर्मित किया जाता है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर विद्युत अपघट्य की मात्रा आपने ज्यादा डाल दी तब ऐसी स्थिति में उस विद्युत अपघट्य के द्वारा उस कोलाइडल सॉल्यूशंस का क्या हो जाता है, कोगुलेशन भी हो सकता है। विद्युत अपघट्य की अगर ज्यादा मात्रा, एक निश्चित मात्रा से ज्यादा अगर हो जाएगा तब ऐसी स्थिति में उस कोलाइडल सॉल्यूशंस का क्या हो जाता है, अवक्षेपण या स्कंदन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, कोलाइडी जो सोल निर्मित होंगे उसमें थोड़ी बहुत स्टेबलाइजर यानी कोई विद्युत अपघट्य घुला रहेगा या कोई अन्य प्रकार की अशुद्धि पाई जाती है। उन अशुद्धियों को हटाने पर जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो ज्यादा स्टेबलाइज हो सकता है, ज्यादा स्थायी हो सकता है। तो इन जो अशुद्धियां, इंप्योरिटीज हैं या जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो एक्सेस मात्रा में हैं, जो सामान्यतः कोलाइडल सॉल्यूशन को अनस्टेबल बनाते हैं, उनको हटाने के लिए उन कोलाइडल सॉल्यूशंस का क्या किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। और शुद्धिकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार की मेथड्स काम में ली जाती है। इन प्यूरिफिकेशंस मेथड्स के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।